दोस्तों, चॉकलेट और ब्रेड को पानी में डाल के एक ऐसी कमाल की चीज़ बनती है जो बाज़ार से बहुत ही महँगे दामों मिलती है। तो आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन यही सच है। मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है डेयरी मिल्क चॉकलेट। आप अगर चाहें तो कोई भी अपनी पसंद की चॉकलेट डाल सकते हैं। डेयरी मिल्क का ज़ायक़ा क्योंकि सबसे अच्छा होता है, इसलिए मैंने डेयरी मिल्क इसमें डाली है। और ब्रेड मैंने इस्तेमाल की है डॉन ब्रेड वालों की। आप कोई भी ब्रेड जो आपको पसंद हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अब हमने हल्की आँच पे 5 से 10 मिनट तक इसको ऐसा-ऐसा पकाते रहना है। इसको तब तक हमने इसको पकाना है जब तक ये ब्रेड जो है ना पानी के अंदर अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए। जब ब्रेड और चॉकलेट पानी के अंदर मिक्स हो जाएगी अच्छी तरह से, मैंने इसमें डाली है 50-50 वाली 3 डेयरी मिल्क चॉकलेट्स। अगर आप चाहें तो इस ज़्यादा चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 100-100 वाली 3 डाल लें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और ब्रेड के स्लाइस आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 1 ब्रेड का स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको हल्के-हल्के पकाते रहेंगे और ये देखें कितना अच्छा थिक हो चुका है। अब मैं आग बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगा। अब हमारा दूसरा मरहला शुरू होता है। एक ब्लेंडर के अंदर मैं 2 बनाना डालूंगा और 1 कप दूध डालूंगा। अगर आप चाहें 3 बनाना भी ऐड कर सकते हैं और दूध के अलावा आप 1 कप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल का ये फायदा होता है कि बड़ा अच्छी तरह केक जो है ना पक के तैयार होता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें ऑयल ज़रूर डालें। और अगर आप चाहें तो 3 अंडे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने अंडे इसलिए नहीं डाले क्योंकि ये मैं नॉन वेज केक बना रहा हूँ। अगर आप वेजिटेरियन है और अंडों से कोई मसला नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इसमें 3 अंडे लाजमी इस्तेमाल करें। मैंने नहीं डाले, लेकिन आप चाहें तो इसमें 3 अंडे डाल सकते हैं। उसके बाद जो पेस्ट हमने ठंडा करने के लिए रखा था उसको अब इसमें डाल देंगे। अब इस सारे मिक्सचर को हम ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए ये कितना अच्छा ब्लेंड हो गया। सारी चीजें इसके अंदर अच्छी तरह हल हो गई हैं। आप अंडे इसमें डाल लेंगे तो इसका कलर और निकलेगा और टेस्ट बड़ा अच्छा बनेगा। अब एक बॉल के अंदर हम 1.5 कप मैदा ऐड करेंगे। अगर आपने मिक्सर के अंदर अंडे और ऑयल इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर आपने 1.5 कप मैदा नहीं डालना, फिर आपने सिर्फ 1 कप मैदे का इस्तेमाल करना है। उसके बाद 1 चम्मच हम बेकिंग पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। अब इसमें हम 1 कप चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद जो पेस्ट हमने पहले से तैयार किया हुआ है चॉकलेट और ब्रेड वाला, वो पेस्ट इसमें डाल के इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और इसको तब तक मिक्स करना है जब तक ये अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए और सारा मटेरियल अच्छी तरह थिक ना हो जाए। अगर ये सही तरह से मिक्स नहीं होगा और थिक नहीं होगा तो केक हमारा वो सही तरह से फूलेगा नहीं। इसलिए इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से हिलाते रहें, फिर ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब एक मोल्ड को ग्रीस करके उसके अंदर बटर पेपर लगा के ये तमाम मटेरियल उसके अंदर डाल देंगे। मटेरियल के अकॉर्डिंगली आप कोई भी मोल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। मटेरियल के ऊपर चॉकलेट स्प्रिंकल्स या बंटीज या कोई भी चीजें जो आपको पसंद हो वो इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। एक बड़े बर्तन को आप प्री हीट कर लें कम से कम 15-20 मिनट के लिए। प्री हीट करने के बाद मोल्ड को इसके अंदर रख के ऊपर से ढक दें। अब इसको हल्की आंच पे कम से कम आधे घंटे के लिए पकने दें। आधे घंटे बाद जब आप ढक्कन उठाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका केक पक के तैयार हो चुका है। ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी केक बना था। आप भी जरूर ट्राई करें और वीडियो को लाइक और रीपोस्ट जरूर कर दें और चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।